Hello kids, welcome back to MK classes. I hope you are all doing well. So again I'm back here with our grammar session and our today's topic is conjunction. आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन. सबसे पहले हम इसके जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में पता करेंगे. सम अदर वर्ड्स ऑफ कंजक्शंस, लिंकिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन या कनेक्टर्स. कुछ बच्चों की बुक में कनेक्टर्स के नाम से होगा, ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शन इस टाइप के वर्ड्स हैं. और ये सब चीजें क्या है? कंजक्शन. दे हैव 4 डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इट. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन? कंजक्शन का मीनिंग होता क्या है? हमें पहले पता करना है कि कंजक्शन का मीनिंग क्या है. ए कंजक्शन जॉइंस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. कंजक्शन क्या करता है? सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करता है, यानी जोड़ता है. ज्वाइन मतलब जोड़ना. कुछ पार्ट्स हैं उनको मिलाता है, वो जोड़ता है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है एंड, और, बट, वाइल, सो, बिकॉज. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको कंजक्शन के. स्टार्ट करते हैं हम इसे. ये एक अदर डेफिनेशन है जिसको हम सिंपल वर्ड्स में देख सकते हैं एक तरीके से. आप चाहें तो इनको अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं. दैट गिव्स यू अ easy way to understanding. The words and, or, but connect 2 or more words or sentences. They are conjunctions. यहाँ 3 वर्ड के बारे में बताया गया है. फर्स्ट वन इज and, सेकंड or, थर्ड but. ये 3 वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इनको हम कहते हैं कंजक्शन. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं कंजक्शन. एंड द सेकंड वर्ड इज कनेक्टर. कनेक्ट करना मतलब जोड़ना. तो उसी से इन्होंने एक वर्ड बनाया है कनेक्टर्स. तो हम मेनली इन 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूकेजी फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड ये 3 बेसिक वर्ड हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं. देन क्लास वाइज ये वर्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में इनसे थोड़े ज़्यादा वर्ड्स आते हैं. वो हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. अभी बेसिकली ये जूनियर सेक्शन के लिए है और इसी टॉपिक को सीनियर सेक्शन भी अच्छे से क्लियर कर सकता है. उसके बाद जो वर्ड्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड का मतलब होता है और. नेक्स्ट और का मतलब होता है या. नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन. इनके हिंदी मीनिंग्स देने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोगों को इसे यूज करने के साथ साथ इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम एंड का यूज करेंगे क्यों. जहां पे हमें हिंदी में और लगाना है वहां हम एंड का यूज करते हैं. तो ये हिंदी मीनिंग भी अपनी नोटबुक में आप लोग मेंशन कर लेंगे. चलिए अब हम बात करेंगे यूज ऑफ एंड की. एंड का यूज हम कहाँ करेंगे? हमने इसका मीनिंग पढ़ा है. एंड का मतलब होता है और. जब हम 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की सोचते हैं. जैसे एक पिक्चर दी हुई है आपको, ए डॉग. सेकंड पिक्चर है ए कैट. ये दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन हमें इन दोनों को ही कनेक्ट करना है. तो यहां हम अगर हिंदी में बोला जाए तो हम क्या कहेंगे? कुत्ता और बिल्ली. तो यहां पे और का मतलब है एंड. इंग्लिश में आ जाएगा ए डॉग एंड अ कैट. ए डॉग एंड ए कैट. 2 वर्ड्स को अगर हम जोड़ने की सोच रहे हैं, किस बिहाफ पे? जब हम उन दोनों के बारे में कुछ सेंटेंस बनाने की, दोनों के बारे में कोई एक बात कर रहे हैं या इन दोनों को हमें एक साथ बोलना है, तो हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे. और जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, पेन एंड पेंसिल. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इनको हम ज्वाइन करेंगे एंड के वर्ड के साथ. नेक्स्ट है आपका और का यूज.
और का हिंदी में मतलब होता है या। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है आपको, क्या तो फर्स्ट वाली चीज होनी चाहिए या सेकंड वाली चीज। मतलब या मान लीजिए आपकी मम्मा आपसे पूछ रही हैं आप चॉकलेट खाओगे या टॉफी, तो इन दोनों में से आपको एक चीज चूज करनी है। जब दो में से एक चीज को चूज करनी है तो उसमें हम यूज करेंगे और का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बर्गर और पिज्जा, तो यहां मैंने लिखा है बर्गर और पिज्जा, या तो बर्गर या पिज्जा, दो में से एक चीज को चूज करना है तो हम यूज करेंगे और का। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बट। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन हिंदी मीनिंग में आपने इस वर्ड को बहुत, हिंदी सेंटेंसेस में आपने इस वर्ड को बहुत ज्यादा सुना भी होगा। तो यहाँ पे जैसे बच्चे दिखाए गए हैं, ये बच्चे क्या है, पुअर है। पुअर मतलब गरीब, लेकिन ये खुश भी हैं। तो यहाँ है पुअर बट हैप्पी, गरीब लेकिन खुश। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर हम बट का यूज करते हैं, जैसे कि राम शरारती है लेकिन पढ़ाई में अच्छा है। उसी व्यक्ति के बारे में, एक ही इंसान के बारे में हम जब दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही इंसान के बारे में, एक पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हैं, एक नेगेटिव बोल रहे हैं, या दो, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही हो, मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं एक ही पर्सन के बारे में, तो वहां हम यूज करते हैं बट का। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस ट्राई करने हैं, बनाने हैं। उसके बाद मैंने आपको ये वर्कशीट दी हुई है, ये वर्कशीट आपको ट्राई करनी है। एंड बट और की वर्कशीट है ये, आपको देखना है कौन सा वर्ड किस ब्लैंक में आएगा, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड ये बिल्कुल ना सोचें कि ये वीडियो मैंने यूकेजी टू सेकंड स्टैंडर्ड तक बनाई है, ये वीडियो मैंने 5th स्टैंडर्ड तक बनाई है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी इतने अच्छे से टॉपिक ये क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका यूज हमें कैसे करना चाहिए। इसीलिए सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे एंड इसकी वर्कशीट ट्राई करेंगे। इफ यू हैव सम डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं, वी विल डिस्कस इन अदर वीडियो। सो हमारा आज का जो टॉपिक था कंजक्शन, वो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप यू वुड लाइक इट। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।